क्या कार्बोहाइड्रेट्स आपके दुश्मन हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट्स ही जड़ हैं आपकी सारी प्रॉब्लम की, मोटापे की, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिजीज की? देखिए, आजकल फैशन चल पड़ा है कि हर चीज के लिए कार्बोहाइड्रेट को ब्लेम किया जाता है डाइट में, जबकि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो स्टेपल डाइट चावल है, आलू हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग ये सब खाते हैं और मोटे नहीं होते, डायबिटिक नहीं होते। तो ऐसा क्या है जो इन कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसा कन्वर्ट कर देता है कि इनसे आदमी मोटा होने लगता है, डायबिटीज बढ़ जाती है और प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, प्रकृति से हम जितना दूर जाएंगे, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, उतना ही हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इट इज नॉट द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर द प्रॉब्लम, इट इज व्हाट वी डू विद दोज कार्बोहाइड्रेट्स दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मैं कार्बोहाइड्रेट्स को 4 श्रेणियों में, जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसको 4 श्रेणियों में बांटता हूं। फर्स्ट आर द प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड आर द अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें स्टार्च ज्यादा होती है, थर्ड आर द अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और चौथे हैं फ्रूट्स। एक एक को आपको समझाता हूं और बताता हूं क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो प्रकृति ने दिए उनको हमने प्रोसेस कर लिया और उनका बेसिक फॉर्म ही बदल लिया। जैसे कि कॉमनेस्ट एग्जांपल देता हूं कि गेहूं निकलता है बालियों में, खेतों से, हम उससे गेहूं निकालते हैं, फिर गेहूं से उसका छिलका निकालते हैं, उसको बहुत महीन पीस लेते हैं और उससे मैदा पैदा कर लेते हैं या बहुत बारीक आटा कर लेते हैं। इसी प्रकार हम चीनी बना लेते हैं। दीज आर ऑल प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और जब इनसे या इनसे बना हुआ खाना जैसे कि ब्रेड है, कुकीज़ है या मीठा कोई भी चीनी का पदार्थ है, जब हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है, सडन इंक्रीज करता है शुगर की, जिसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और जब भी शुगर अचानक से हमारे शरीर में बढ़ेगी तो एक्सेसिव इंसुलिन पैदा करता है। और मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूं, जितनी तेजी से इंसुलिन बढ़ेगा उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगी, हार्ट डिजीज बढ़ेगी। तो दीज आर दी फूड आइटम्स विच शुड बी अवॉइडेड। जितना आप इनसे बच सकते हैं उतने स्वस्थ रहेंगे। दूसरा फॉर्म है अनप्रोसेस्ड बट स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा, चावल है, जैसे कि जौ है, बाजरा है, या इवन आपके जो जमीन के नीचे जो सब्जियां बनती हैं जैसे कि आलू है, स्वीट पोटैटोज है। अब ये सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है ये, लेकिन फिर भी फाइबर होता है इनमें और इनको आप सीमित मात्रा में, मॉडरेशन में लेंगे, नुकसान नहीं करेगा। करोड़ों लोग दुनिया में चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉडरेशन में। तीसरी चीज फ्रूट्स हैं, और ये आजकल बहुत कॉमन होता है कि साहब मैं खूब फ्रूट खा रहा हूं फिर भी मैं मोटा हो रहा हूं। देखिए, फ्रूट की एक एडवांटेज ये है कि फ्रूट अपने आप में प्योर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, इसके साथ इसमें फाइबर होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी हैं। लेकिन फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज और चीनी में ज़्यादा अंतर नहीं है। फ्रक्टोज सीधा लिवर में जाता है और एक्सेसिव फ्रक्टोज फैटी लिवर पैदा कर सकता है और प्रॉब्लम्स कर सकता है। दूसरी एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे अधिकतर फ्रूट्स आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि उनमें ये जेनेटिकली चेंज कर दिया गया है कि वो नॉर्मल से ज़्यादा मीठे होते हैं, ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। इसलिए फ्रूट्स तो खाइए, लेकिन फ्रूट्स सीमा में खाइए। एक अच्छी एडवांटेज फ्रूट की यह है कि आप फ्रूट एक हद से ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि उसमें फाइबर होता है, पेट भर जाता है। तो फ्रूट जूस अवॉइड कीजिए, फ्रूट खाइए, सीमा में खाइए, बट वो एकमात्र भोजन नहीं हो सकता। लास्ट में आऊंगा अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट विथ फाइबर। ये अमृत है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका मोटा अनाज, इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपके पत्तेदार सब्जियां, इसमें आते हैं और ऐसी चीजें जो अनप्रोसेस्ड हैं, जो प्रकृति से आपने लिए और जिनमें हाई फाइबर होता है। ये आप कभी भी ओवर ईट नहीं कर सकते। आप जितना खाएंगे, जितना सैलड्स खाएंगे, आपकी गाजर है, मूली है, ये जितना ज़्यादा खाएंगे उतना आपके लिए
बेनिफिट होगा, क्योंकि ये शुगर रिलीज तो करता है। और देखिए, शुगर के बिना आप और मैं जीवित नहीं रह सकते, ब्रेन का बेसिक फूड है, लेकिन ये शुगर बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, शुगर सडनली नहीं बढ़ती ब्लड में, इंसुलिन सडनली नहीं बढ़ता, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं होती, मोटापा नहीं आता और डायबिटीज नहीं आती। तो मेरा सजेशन यह है, मैक्सिमम पोर्शन रखिए अनप्रोसेस्ड फाइबरस कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद आप अनप्रोसेस्ड स्टार्च ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और प्रोसेस्ड फूड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड कीजिए। ऑफ कोर्स प्रोटीन लेना है आपको खाने में बहुत सारा, फैट सीमित मात्रा में ले सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है मोटापे और डायबिटीज से बचना, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा के खाना चाहिए। थैंक यू।